हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा AIPMT 2015 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स लेक्चरर्स LT में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जनरली ये है, रोटेशनल फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल सेल, ठीक है, स्पेरिकल सेल, जहाँ सीधे सीधे अगर स्पेरिकल सेल दिख गया तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कैसा होगा ये हॉलो स्फीयर होगा। ठीक है ना, हॉलो स्फीयर, 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल सेल्स, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, इसको हम ऐसे 3 नाम दे देते हैं। कंसिडर एन एक्सिस, एक्स और एक्स डैश एक एक्सिस है इन विच टचिंग 2 सेल्स, इसमें से दो जो सेल्स हैं उसको टच कर रहे हैं, एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ थर्ड, थर्ड की डायमीटर से, ये दो में तो टच कर रही है और थर्ड की डायमीटर से पास कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्पेरिकल सेल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जनरली वी फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्पेरिकल सेल होल बॉडी अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, टारगेट है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, स्पेरिकल सेल है, और इस एक हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, ये स्पेरिकल सेल है। और स्पेरिकल सेल का जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 2/3 कितना होता है, mr² होता है। कितना होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल सेल अबाउट डायमीटर। ठीक, क्लियर। और इसमें जो हमारे पास क्या है, और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये क्या होगा, सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, जनरली इन दो कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा। जनरली एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल सेल, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके मैं इसका आंसर सॉल्व करूँगा। क्लियर। तो जनरली देखो, ये जो फर्स्ट है, जो ये फर्स्ट स्पेरिकल सेल है, ये जो एक्सिस पास हो रही, ये जो एक्सिस पास हो रही है, इसके कहाँ से पास हो रही है, डायमेट्रिक एक्सिस से पास हो रही है। अगर इसके डायमेट्रिक एक्सिस से पास हो रही है तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल सेल अबाउट डायमीटर। ठीक है, तो जो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है, अबाउट एक्स और एक्स डैश, इट इज अ सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। तो I1 मुझको बहुत अच्छे से पता होता है, 2/3 mr²। ठीक है, प्लस अब I2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I2 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम करने के लिए हमको पता क्या है, हमको पता है, हमको क्या पता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस r। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल सेल अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, ठीक है, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इसके अबाउट हमको फाइंड आउट करना है। तो वी जस्ट अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इज डायमेट्रिक एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ मास है डायमेट्रिक एक्सिस, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। तो मास m हो गया, और डिस्टेंस का कितना स्क्वायर है, mr², ये आ गया हमारे पास। क्लियर। प्लस अब देखो, सिमिलरली थर्ड स्पेरिकल सेल के लिए होगा, हमको पता क्या क्या है, हमको ये पता है, देखो स्पेरिकल सेल के लिए हमको वी नो दैट वेरी वेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमेट्रिक एक्सिस ऑफ स्पेरिकल सेल, ये हमको बहुत अच्छे से पता है, ये पता है, और इसके अबाउट हमको फाइंड आउट करना है। तो वी ऑल्सो अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो विच इज ID प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये 2/3 mr² प्लस ID क्या होता है, 2/3 mr² प्लस mr² प्लस ID, फिर से हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, 2/3 mr², कितना, 2/3 mr² और प्लस ना, कितना होगा, आ रहा है 2/3 mr² प्लस mr²। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। अब इसके जो नेक्स्ट इस बार आएगा लेक्चरर में आएगा। ठीक है, 2/3 mr², 2/3 mr², 2/3 mr², मतलब 3 × 2/3 mr² प्लस mr², ये कितना हो जाएगा, 2mr²। क्लियर, गेटिंग। तो अब ये देखो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2mr² प्लस 2m
2mr²। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4mr²। 4mr² is the correct answer of this questions, which is the moment of inertia of these three sphericals and about the diametric axis x axis। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 2015 नीट में पूछा जा चुका है, और ये अब क्या आएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा लेक्चरर 2024 के एग्जाम में भी रिपीट होने की और एलटी में भी रिपीट होने की इसकी पूरी पूरी क्या है पॉसिबिलिटीज है। क्लियर। तो थैंक यू।